सवाल क्या था? बिल्कुल सिंपल सवाल है ना? और अब देख सवाल क्या है? एक गृहिणी है, हम ही अपने घर के मालिक है। अब जो भी 30% घट गई, मतलब जो चीनी अगर आपने सवाल क्या पढ़े कि चीनी की कीमत 30% घट गई तो गृहिणी को इसकी खपत में कितने परसेंट वृद्धि करनी पड़ेगी जिससे उसकी आय पर कोई प्रभाव ना। ये सवाल तो हमने कराया है, अब तक तो तुमने आया पार करते 100 माइनस 7 ये तो कराए। अब इस सवाल में इन्होंने क्या दे दिया है? इस सवाल में उन्होंने बढ़ा के दे दिया है बेटा पीछे कि चीनी की कीमत 30% घट गई, मतलब चीनी का जो भाव था आज का वो कितना कम हो गया? वो 30% कम हो गया। आज मान लो 40 रुपए किलो है, 30% कम हो जाए तो खपत में कितने परसेंट वृद्धि कर दी है? अब जाहिर सी बात है शक्कर के भाव कम होंगे तो पैसा कम लगेंगे नहीं लगेंगे बोलो? तो तुम्हारी आय में वृद्धि होगी कि नहीं होगी? भाई 30% कमी होगी तो तुम्हारी आय में भी क्या होगी? 30% की वृद्धि होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? पर जी गौरव जी चाहते नहीं है, गौरव जी चाहते हैं कि हम अपने खाए में शक्कर के खाए में कितनी वृद्धि करें कि केवल हमारी आय में 10% की कमी आए। इनने बाउंडेशन उनको दे दी है। बाउंडेशन क्या है कि कमी तो 30% की है शक्कर में। जब मानो आज तुम 40 रुपया में 1 किलो खरीदते हो तो तुम 30% कमी करके 300 ग्राम पाई कर रही। जिस शक्कर तो ज्यादा खरीदने जा रहे हैं, ज्यादा खाए जा रहे हैं, पर इनने बाउंडेशन दे दी कि इतनी हम खाए बचाना कि हमारी जो आय है, आय में कितनी कमी है? 10%। और पहले क्या था सवाल में? पहले सवाल जो पढ़ते थे क्या था कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी कर दी जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने परसेंट कमी करनी होगी जिससे इसकी आय पर कोई प्रभाव न पड़े। पर यहाँ इन्होंने कह दिया कि हमारी आय में प्रभाव पड़े। कितना पड़े? 10% की कमी हो। तो चाहते हैं जो इनकी आय है वो कितनी कम हो जाए? सिंपल सवाल। हमने एक बात ध्यान रखा है, तुम जब फॉर्मूला छोड़ दो, सिर्फ जो छोड़ दो, सब चीज छोड़ दो, केवल 100 को ध्यान रखो। परसेंट, लाभ हानि, साधारण ब्याज, इनमें केवल अपन डिपेंड करता है 100। तुम कुछ भी मत करो। अंगगणित का मतलब होता है व्यवहारिक गणित। कौन सा होता है? व्यवहार। केवल व्यवहार के बारे में बात होती है। तो ये क्या चाहते हैं कि चीनी की कीमत 30% घट गई। अब तुम्हें कीमत पता ही नहीं है घट कहां से गई? घट गई हम पता है, हमने कहा हमारी चीनी की कीमत कितनी है? चीनी की कीमत 30% घट गई, खपत में कितने परसेंट वृद्धि की जाए कि खर्च में केवल 10% की कमी आए। अब 100 रुपए था, 100 रुपए था, कमी कितने की हो गई? तो कितने की होगी बेटा? 70 की। पर गौरव श्रीमान जी क्या चाहते हैं? जो 70 नहीं चाहते हैं, जो क्या चाहते हैं? केवल 90 चाहते हैं। जिनका मन क्या है कि केवल 10 ही घटे, 70 ना घटे, है ना? जो कितने की कमी चाहते हैं? केवल 10 की चाहते हैं। तो इनके विचार से कितना होना चाहिए? 90। कैसे करें? जिन्हें चाहते हैं 90, है ना? है ना? 90 चाहते हैं। तो इन दोनों में अंतर कितने का है? और करना जिस से कितनी ज्यादा बात कर रहे हैं? 20 की ज्यादा बात कर रहे हैं। जो 70 था, जो 90 है, 20 क्या कर रहे हैं? ये 20। गौरव चाहते हैं इसमें, नहीं तो चाहते 70 पे। बोलो इनका जो वृद्धि है जी नहीं तो चाह रहे हैं जिसमें केवल जो मूल घटा है उसी वापस चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे? तो 20 बटे 70 वो 70 इंटू, मतलब इन दोनों का अंतर कितना है? 20। जो अपना प्रारंभिक भाव घटा है बटे कर दो उसको और इंटू कर दो 100, तो 0 0 चलिए कितना हो गया? 200 बटे। अब 200 में जब 7 का भाग दोगे, 7 चौको ज्यादा हो रहा है, 7 दिए 7 दूनी 14, 10 बचा रही 6 और 77 49 से 60 ऊपर 0 धीरे 0 है 6 10 बचा के 6 तो आई
अच्छा 57 10 बच गए कितना आया 28 सही 4/100। सामने कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ लो एक बार कि 100 था 30 घटा कितना रह गया बढ़ता तो अपन प्लस करते। ध्यान में अगर वृद्धि है तो प्लस करना है और कमी है तो तुम्हारा भी कौन सा मूल है प्रारंभिक मूल कौन सा है भाव है। अब देखो अपन बनावटी भाव है 10 से आया कितने जा रहे हैं इनने यहाँ कमी की है तो पुण्य मास कर दी 90 हुआ। इन दोनों का अंतर कितना हुआ 20 तो 20/70 इंटू 200/7 भाग दो कितना आया 28 सही 4/7। सवाल यहाँ तक सवाल था पिछला सवाल जो अपने कराया था अभी वो कहाँ तक था क्या वहां तो मैं केवल क्या होता था कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई है कमी। यहाँ इन्होंने क्या दिया कि हम इतने किलोग्राम शक्कर को खाते भी हैं खपत भी हमारी इसमें दी। सवाल समझ ना कल एक बार पढ़ लो बहुत से। चीनी की कीमत 20% की वृद्धि होगी तो चीनी की कीमत है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हो गई वहां कमी हुई थी यहाँ क्या हो रहा है चीनी का जो मूल्य है जो कीमत है वो 20% बढ़ गई। खपत में कितने किलोग्राम की अब अपनी खपत में परसेंट वृद्धि नहीं करना है आपको जो बताना है कि कितने किलोग्राम कम करना है। अब उनको परसेंट नहीं करना है अब क्या करना है कि कितने किलोग्राम की कमी की जाए कि खर्च केवल 5% ही बढ़े। मतलब हम अपनी जो शक्कर खाते हैं जो हमारे घर में शक्कर लगती है उसमें हम कितने किलोग्राम कम करें जो हमारी आय है बात केवल 5% ही बढ़े। जो मान लो आज हम शक्कर पे 200 रुपये खर्च करते हैं तो केवल 5% ही बढ़े ज्यादा नहीं बढ़े। जबकि प्रारंभ में हुआ है 280 किलोग्राम की खपत करता वाला देखो बेटा जबकि प्रारंभ में क्या करता है वो 280 किलोग्राम की खपत करता यही है तुम्हारा वही प्रोसेस है। कितनी बड़ी 20 बड़ी है ना भाई 20 ही तो बड़ी। पहले अपना कितना मूल था कुल अपना 100 रुपए 100% पे बात हो रही। अब वृद्धि कितने की हुई 100 था वृद्धि हो गई। हम वृद्धि चाहते कितने की है हम चाहते हैं कि हम अपनी शक्कर को खाने में कम कर देंगे शक्कर खाने में कम कर देंगे केवल हमारी जो आय है भाई भाव बढ़े हुआ है तो तुम्हारी आय जो पैसा की आय है वो बढ़ेगी भाई ज्यादा खर्च होगी नहीं ज्यादा खर्च होगी तो तुम्हारी आय में वृद्धि बढ़ेगी। पर हम नहीं चाहते अगर शक्कर 20% बढ़ी तो हम नहीं चाहते कि हमारी आय में 20% प्रभाव पड़ेगा। हम केवल नहीं चाहते हैं अगर शक्कर का भाव 20% की वृद्धि हो रही है शक्कर के भाव में तो हमारी आय में केवल 5% की वृद्धि हो। अगर हम अब भी कह रहे हैं तो 5% की वृद्धि कब होगी कब हो सकती है कि तुम शक्कर कम खाओ। भाई क्या बता रहे कि तुम कितने किलोग्राम कम खाओगे। अगर तुम एक साल में 280 किलोग्राम शक्कर खाओ अब तुम एक साल में 280 किलोग्राम में कितनी कम शक्कर खाओगे कितने में तुम्हारा वहां कितना बढ़ेगा। बिल्कुल सिंपल सवाल है ज्यादा टिपिकल नहीं। कुल 100 था बड़ा कितना चाहते कितने अपन 5% अपना मन क्या बड़ा 20 है तो अंतर कितने का 15 का अंतर है ना। तो ये 15 का अंतर 15 कमी है वृद्धि है भाई कमी है ना जो ज्यादा है कम है ये माइनस के 15 तो है ना जो माइनस के 15 तो है ना भाई अब तो कमी भी चाहते हैं आप लोग कितना कम चाहते हैं माइनस के 15 किलोग्राम कमी चाहते हो तो 15 कितने बात कर रहे हैं अपन 120 है ना इंटू कमी है 15 कम 15 थे भाई तुम 120 पे तो 15 चाहते हो तुम जी 120 में 15 रुपये कम कर रहे तभी तो वहां भाव आयो। जो तुम भाव चाहते हो जो तुम चाहते हो वो कब आएगा जब 15 कम हो जाए है ना। तुम कभी चाहोगे जब 15 कम होगा तो तुम्हारा वो हो जाएगा 15 कम 15 थे ये कितना आ गया 100 बटे काटो जाए
4 दूनी 8, 25 चौको या कितना आ गया 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2%। जी यहां तक तुम्हारा क्या हो गया पिछला वाला सवाल। वो सवाल कहां था? मतलब अगर तुम अपने खाने में 12 सही 1/2% की कमी कर दोगे तो 5% डी भाव बढ़ेंगे। अब आगे क्या दिया है? जबकि उनका प्रारंभिक मुख भाव जो प्रारंभ में मतलब स्टार्टिंग में खाते थे 280, कुल खपत कितनी उनकी 280। तो जी 12 सही 1/2% का मान कितना होता है? तुम लोगों को मैंने बताया था 12 सही 1/2 का मान कितना होता है? परसेंट कितना होता है? भूल गए? हमने कहा था कितना होता है? 1/8 होता है कि नहीं होता? 12 सही 1/2% का मान कितना होता है? कैसे होता है? देखो 12 24 है 25, 25/2 परसेंट करोगे 1/25 दूनी 25 को कितना होता है? 1/8 होता है कि नहीं होता? बोलो 1/8 होता है कि नहीं होता? जी 1/8 जिस कौन सा होता है? प्रतिशत मूल जो तुम चाहते हो। नीचे क्या होता है? वास्तविक खपत, वास्तविक खपत ये तो होती है जो तो अपन चाहने वाली होती है। नीचे क्या होता है? जो वास्तविक खपत होती है। तो जब 8 बराबर कितना दिया है? 8 बराबर कितना दिया है? 280। 8 बराबर कितना दिया है भाई? कुल खपत कितनी है पूरी? कुल खपत कितनी है? 280। तो 8 बराबर कितना दिया है? 1 बराबर कितना आ जाएगा? 280/8 दिए 24 कितने बचे? 4 8 पंजे तो कितने कमी कर जाएगी? 35 किलोग्राम की कमी करेगा। ये तो करेगा वो। समझ लो दोबारा देखो 100 था समझ ना 100 था वृद्धि कितनी हुई 120 की। चाहता क्या वो 105 है ना। अब इन दोनों में अंतर कितना है? 15 का है। 15 कहां पे कमी चाहता वो 120 पे 15/120 तो 15/8 1 हुआ तो 100/8 तो कितनी कमी है? मतलब तुम अगर 12 सही 1/2% की कमी करोगे तो तुम्हारे आज पर कितना प्रभाव पड़ेगा? 5% पड़ेगा। अब वो जो 12 सही 1/2% कितने बराबर है? 1/8 के बराबर होती है वो अपने ऐसे निकाला 25/2 1/100। चाहे तो अपन 12 सही 1/2% का या 1/8 का मान दी गई है कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/8 8 बराबर कितनी है? 280। 1 बराबर कितना है? 35। तो कितने किलोग्राम कमी जाएगा वो? 35 किलोग्राम की वो कमी। कोई दिक्कत